अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब मीलाद अकबर का पार्ट नंबर 48 पढ़ेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है और ये कह लीजिए इत्तेफाक भी है कि चूँकि महीना जो है रजब का चल रहा है और इसे माह मेराज भी कहा जाता है, चूँकि इसी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की गई है ना। और शब मेराज रजब के महीने में ही आती है 27वीं शब में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 24 चांद हो चुका है और मेराज का वाक़या भी आया मिलाद अकबर में, तो बहुत अच्छी बात है। एक सुनने में एक मज़ा भी आएगा और याद भी रखने की कोशिश करें। देखिए यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ रात में, ठीक है। बाकी इसकी तफसील अहादीस सहीहा में मरक़ूम है, यानी जो सही हदीस है कि जिसका क़द्र मुश्तरक हद तवातुर तक पहुँच गया, यानी कई लोगों ने इसे रिवायत किया, इतना तवातुर, ठीक है। यानी तवातुर का मतलब ये भी होता है कि जिसका झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना मुहाल भी न हो, अगरचे एक एक रिवायत खबर अहाद है, इस वास्ते इसके मुनकिर के वास्ते कुफ्र का खौफ है, जो इनकार करने वाले हैं ना। अब हम उन शुकूक और शुबहात को दफ़ा करें कि जो मुनकिरीन और मुल्हिदीन ने ज़ाहिर किए हैं। यानी मुल्हिद मंशा मेराज जिस्मानी का इनकार करते हैं और जिस्म से बैतुल मुक़द्दस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना मानते हैं और आगे आसमान पर रूह का जाना साबित करते हैं। और ये दलील लाते हैं कि मुआविया मेराज की निस्बत यूँ फरमाते हैं कि काना रुयन सादिका, यानी ख्वाब सच्चा था। और हज़रत आयशा से ये मनक़ूल है, क्या मनक़ूल है कि मा फ़क़त जिस्मुन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल मेराज, है ना, मेराज की रात जिसमें मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुम न हुआ। और कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक यूँ फरमाता है वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, यानी जो ख्वाब के ए नबी हमने तुझको दिखाया, है ना, दिखाया था उसको लोगों ने हक़ में फितना बना दिया। अल जवाब, इनकी दलील का जवाब ये है कि अव्वल तो ये कि ये जो रिवायतें हैं कि जो हज़रत आयशा से मनक़ूल हैं उनको अहादीस सहाह, है ना, सिहा के मुकाबले में, यानी जो सिहा सित्ता की जो किताबें बुखारी मुस्लिम है ना, 6 किताबें, ठीक है, तो ये जो सिहा अहादीस हैं इनके मुकाबले में जिनमें साफ जिस्म के साथ आसमानों पर जाना मज़कूर है, ये सलाहियत नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज पर, सलाहियत नहीं रखती, बस शाज़ व नादिर यानी कम है और नादिर करार दी जाएगी, यानी इसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। दोम ये कि अगर इनको बहम, है ना, वजूह यानी कि यूँ कह लीजिए इन तमाम को तस्लीम कर भी लिया जाए वजूहात की वजह से, तब भी मुखालिफ का जो मुद्दा है वो साबित नहीं होता, जो दावा कर रहे हैं ना वो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय मेराज जिस्मानी के ख्वाब में कई मरतबा मेराज हुई थी। देखिए ताअर्श कई बार गए आए मोहम्मद, है ना, बेकल रहे उम्मत के लिए हाय मोहम्मद। बस हम ये कहते हैं कि तुम्हारी इन रिवायतों से ये साबित होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु, ये देखिए ये लिखना मना है चूँकि पहले की किताब है और इस तरह लिखा जाता था, मतलब ये ऐसा नहीं कि अकबर वारसी साहब ने लिखा, जो प्रिंट करते थे उस वक्त, जो लोग किताब की सूरत में बनाते थे, जो टाइपिंग करने वाले छापने वाले हैं ना, वो लोग इस तरह लिख देते थे। तो इस तरह नहीं लिखना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा ही लिखना है ना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते को, है ना। ख्वाब में मेराज हुई और इससे ये साबित नहीं होता कि कभी बेदारी में जिस्म के साथ मेराज नहीं हुई। सोम, यानी तीसरी बात ये कि मुआविया फ़तह मक्का में एक रात के बाद ईमान लाए और हजरत को कई साल पहले मेराज हुई। सो इनकी रिवायत इस मामले में इन सहाबा के मुकाबले में जो उस वक्त मौजूद थे मोतबर नहीं, जो मौजूद थे उनकी मोतबर होगी, ठीक है। अला हाज़ल क़ियास, हज़रत आयशा भी एक मुद्दत के बाद हज़रत के निकाह में आई, ये भी उस वक्त नहीं थी। चाहरुम, हज़रत आयशा के कौल का मुद्दा साबित नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं कि इसके ये माना है कि जिस्म रूह से जुदा नहीं हुआ, है ना, माहू जिस्म यानी जिस्म के साथ रूह ऊपर गई। और कुरान शरीफ की आयत का ये जवाब कि ख़ुद भी आयत हमारे मुद्दा के लिए दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला ने
ٹھیک ہے، اس معراج کی نسبت فتنہ فرمایا، اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آسمانوں پر تشریف لے جانا فتنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواب کی باتوں کو ایسا عجیب نہیں سمجھتے کہ ان کی تکذیب کر کے کافر اور مرتد ہو جاتے اور شور و غل مچاتے تا اگر کوئی جسم کے ساتھ بیداری میں افلاک پر جانا بیان فرماتا ہے سو وہ ان لوگوں کے حق میں جو ضعیف الایمان یعنی ایمان کے کمزور ہے فتنہ ہو گیا۔ بس ضرور ہوا کہ رؤیا یعنی کہ معنی، یعنی جو رؤیا ہے نا، وما جعلنا رؤین، تو رؤیت کے معنی اس آیت میں خواب کے نہ لیے جائے بلکہ رؤیت بصری مراد لی جائے کہ فقط رویا کچھ خواب ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ رؤیت سے مشتق ہے، یعنی جو رؤین آیا وہ رؤیت سے مشتق، اس سے بنائے، ٹھیک ہے، جس کے معنی دیکھنا ہے۔ اور ملحد لوگ جو ہے غیر مقلد اس دلیل سے آسمان پر جانا محال سمجھتے ہیں کہ آسمان میں نہ دروازے ہیں نہ آسمان ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں کہ جو آپ توڑ پھوڑ کر اوپر تشریف لے گئے، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ تواتر ہم کہتے ہیں کہ قادر مطلق نے، یعنی اللہ عز و جل، ٹھیک ہے، قادر مطلق جو ہے، قادر مطلق نے ایک کن کے ساتھ دو عالم کو ظاہر کر دیا، اور اس کو اب بھی ہر طرح کی قدرت ہے، اور جب ہر طرح کی قدرت ہے تو کیا مشکل ہے کہ جس صورت سے چاہا بلا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مع جسد اطہر یعنی جسم پاک کے ساتھ تشریف لے گئے، کیونکہ یہ از خود رفتن نہیں ہے، یعنی وہ خود سے نہیں گئے بلکہ ربودن یعنی انہیں بلایا گیا، لے جایا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ انسان میں تزکیہ کرتے کرتے یہاں تک لطافت آ جاتی ہے کہ جسم بمنزل ہے اور لوگوں کی روح کے ہو جاتا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نفوس سے کامل تر ہے، یعنی حضور کا جو جسم مبارک ہے وہ تو کامل ہے، اکمل ہے، آپ کا جسم مبارک روح کا اثر رکھتا ہے اور لطیف چیزوں کا بے پھٹے ٹوٹے آسمانوں سے پار ہو جانا ایسا ہے جیسے نظر کا آئینے سے پار ہو جانا، ٹھیک ہے۔ حضور تو نور بھی ہے نا، تو نور روشنی کیسے پار ہو جاتی، اسی طرح دیکھیے یہاں لکھا ہو، رہنے دیجیے، اس کو حل کرنا پڑے گا، ہے نا، چونکہ رائٹنگ بھی ہے اور فارسی ہے، یہاں سے دیکھیے۔ اور تزکیہ اور تصفیہ کا کامل ثبوت یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا، اسی وجہ سے تھوڑے سے عرصے میں، ہے نا، عالم میں بالا یعنی جو اوپر کی دنیا اس پر تشریف لے گئے، اور دوسرا یہ کہ پٹکا بھی آپ کی کمر مبارک سے نکل جاتا تھا، چونکہ اور انبیاء علیہم السلام کو یہ لطافت اور درجہ تزکیہ حاصل نہ تھا، لہذا جسمانی معراج نہیں ہوئی، یعنی یہ یوں کہہ لیجئے کہ دیگر انبیاء کے متعلق بتا رہے، حضور کو جسمانی معراج ہوئی، چونکہ آپ کا یہ خصوصی معجزات اور آپ کی خصوصیت ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 49 میں یہاں سے ہم پڑھیں گے آغاز، یعنی جو معراج کا واقعے کا جو آغاز ہے، شروعات ہے، وہ پڑھیں گے۔